This is a story of the days gone by. This is a story that can never die. People tried to neglect my heart, O Lord, like in the battle with the use of spears and swords. Give me the strength to bear these sorrows, O God. Give me the strength to bear these horrors, O God. Taruk Open Mic Stories that Inspire. अस्सलामुअलैकुम, मैं इर्तिका फ़याज़ खान हूँ। जो मैंने पोइम पढ़ी आपके सामने वो मैंने तब लिखी थी जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी और आज मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ और मैंने ये बुक पब्लिश करवाई है जिसका नाम द मर्ज्ड मिरेकल्स ऑफ पेन है अंडर नोशन प्रेस थ्रू फॉरएवर शाइनिंग्स। फर्स्टली लेट मी टेल यू व्हाट इज एन एंथोलॉजी। एक एंथोलॉजी बुक क्या होती है? सो इट इज एन कलेक्शन जिसमें एक ऑथर के साथ उसके को ऑथर्स भी काम करते हैं। एक एंथोलॉजी का एक ही कंपाइलर होता है या एक से भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसका जो को ऑथर्स है वो बहुत सारे होते हैं और जो ये को ऑथर्स और एक ऑथर है ये कलेक्टिवली काम करते हैं एक बुक को, एक एंथोलॉजी बुक को बनाने के लिए। इस एंथोलॉजी के लिए एक इंसान को क्या करना पड़ता है कि एक ऑथर को, एक कंपाइलर को पहले ही एक को ऑथर्स होने ज़रूरी है। तो मैंने भी बहुत सारे को ऑथर्स को ढूंढा और मेरी जो बुक है, मेरी जो एंथोलॉजी है उसमें सिर्फ ऑल ओवर कश्मीर के ही को ऑथर्स हैं और इसमें 20 पोइट्स और 20 राइटर्स हैं। लेकिन इसमें सिर्फ पोइम्स या इसमें सिर्फ प्रोज या सिर्फ बाकी राइटिंग्स में हर कोई राइटिंग है, चाहे आप नॉवेल ढूंढो या चाहे आप पोइम ढूंढो, प्रोज ढूंढो, इसमें हर कोई राइटिंग आपको मिलेगी। और ये बात है कि हमने एक साथ होके काम किया, हमने एक साथ होके काम करके हम सारे सक्सेसफुल बन गए और इस बुक को हमने पब्लिश करा। मैंने बहुत सारे ऑथर्स को इस बुक के लिए बोला कि आप इस बुक में काम करो, लाइक अजरा मुफ्ती, साया खान, वीरपाल सिंह खलीस, बहुत सारे को ऑथर्स इसमें थे। लेकिन आदू ने डायरेक्टली माना कि हाँ वी आर रेडी फॉर दिस, कि हाँ जो भी आप बोल रहे हो कि 3 पेजेस कंटेंट के लिए, हाँ वी आर रेडी। लेकिन आधे ऑथर्स, आधे राइटर्स ऐसे भी थे जिनको अपने कंटेंट के लिए बहुत पेजेस चाहिए थे या जो मेरी एंथोलॉजी के साथ काम करने को रेडी नहीं थे। तो मैंने भी बहुत सारे ट्रबल्स उठाए, लेकिन एट द एंड वी केम अप विद दिस एंथोलॉजी बुक, जिसके लिए आज आई एम द यंगेस्ट टू कंपाइल एन एंथोलॉजी इन इंडिया, as I made record in India Book of Records as youngest to compile an anthology. Maybe एक सोलो बुक करने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता या उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती या उतने ज़्यादा ट्रबल्स नहीं उठाने पड़ते, लेकिन एक एंथोलॉजी बुक को कंपाइल करने में बहुत ज़्यादा ट्रबल्स उठाने पड़ते हैं। लाइक पहले ही एक को ऑथर को बोलना कि आपके पास कितने कंटेंट हैं, और जब वो उसके लिए मानेगा कि हाँ सच में कि हाँ मेरे लिए इतने कंटेंट के लिए पेजेस है तो हाँ आई विल डू इट। लेकिन आधे ऑथर्स ऐसे भी होते जो नहीं मानते। तो इसके लिए क्या किया मैंने कि इट टुक मी अ ईयर, 6 months मैंने पूरा मैन्युस्क्रिप्ट के पीछे लगाया को ऑथर्स को ढूंढने में, और फिर जो बाकी मंथ्स थे ईयर के वो लगे पब्लिशिंग एंड ऑल दैट। तो इट टुक मी अ ईयर टू कंपाइल एन एंथोलॉजी। सो इट्स नॉट ईजी टू कंपाइल एन एंथोलॉजी। इसके लिए सिलेक्शन बेसिस होती है कि मैंने किस बेसिस पे उनको सिलेक्ट किया। लाइक आधे दे वर रेडी फॉर डूइंग वर्क विद मी, डूइंग वर्क इन माई एंथोलॉजी, लेकिन मैं रेडी नहीं थी, कभी मैं भी रेडी नहीं होती थी बिकॉज मुझे कभी उनकी राइटिंग्स ही पसंद नहीं आती थी या उनका कंटेंट मैं अपने बुक में नहीं लाना चाहती थी। तो कभी मैं राज़ी होती थी और मेरे को ऑथर्स नहीं, कभी वो राज़ी होते थे और मैं नहीं। तो इस एंथोलॉजी बुक को कंपाइल करने के लिए मैंने बहुत ट्रबल्स उठाए एंड फाइनली आई केम अप विद दिस। सो लेट मी टेल यू कि हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी। I started my journey when I was in class 6th by writing the same poem, Let Go Your Past. What I did is I usually shared this poem on social media. So what happened कि मुझे social media से बहुत अच्छा response मिला, लोगों ने encourage किया कि आप अच्छा लिख रही हो, आप continue करो लिखना। बट अ ईयर पास्ट और मैं 7th क्लास में आ गई, फिर से अ ईयर पास्ट और मैं 8th क्लास में आ गई। 8th क्लास में एज यू ऑल नो कि पैंडमिक चल रहा था कोविड-19 का, एंड व्हाट आई डिड इज़ कि आई को ऑथर्ड एन एंथोलॉजी कंपाइल्ड बाय ऑथर माइसा, और मैंने उसमें को ऑथरिंग करी। तो उस टाइम पे मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं आगे जाके अपनी एंथोलॉजी बुक कंपाइल करूँगी।
बट व्हाट आई डिड कि मैंने सोचा कि अगर हाँ मैं को ऑथरिंग कर रही हूँ, अगर मुझे उतनी कैपेबिलिटी है, सो मेरे में इतनी भी कैपेबिलिटी होगी कि मैं अपनी खुद की एंथोलॉजी कंपाइल करूँ। तो मैंने क्या करा कि मैंने उसके बाद अपने पब्लिशिंग हाउस के साथ कांटेक्ट करा और अपनी खुद की एंथोलॉजी बुक कंपाइल करी। इस एंथोलॉजी के बाद मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली, मुझे लोग जानने लगे कि हाँ सच में हु इज़ इर्तिका। उसके बाद मैंने और एक बुक को ऑथरिंग की, शिमरिंग शाइन्स। उसके बाद मैंने फिर से सोशल मीडिया पे अपनी राइटिंग डालना स्टार्ट कर लिया और उसके बाद मैं रुकी नहीं, एंड हेयर आई एम। एंड रिसेंटली उसके बाद मुझे मर्ज्ड मिरेकल्स ऑफ पेन के लिए ही नेशनल अवार्ड मिला इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से एज यंगेस्ट कंपाइलर एंथोलॉजी इन इंडिया। So this was my journey, how I started from class 7th and presently I am in 9th and how I am doing right now. So here I should tell you one thing कि how is publishing actually done, कि हम publishing कैसे करते हैं एक्चुअल में। तो हमारी जो राइटिंग है वो हम एक पब्लिशर को कैसे भेजते हैं, कैसे सेंड करते हैं, वो हम डायरेक्टली थ्रू मैनोस्क्रिप्ट सेंड करते हैं। अब ये मैनोस्क्रिप्ट क्या होता है, ये हम जो डिजिटली लिखते हैं, जो अपनी राइटिंग्स जो होती है हमें, चाहे वो बुक हो या चाहे वो सिंगल पोइम हो, चाहे कुछ भी हो, जो हमें पब्लिश कराना होता है उसको हम चाहे फ़ोन पे लिखें या लैपटॉप पे लिखें या कुछ भी हम एक PDF बना के भेजें, उसको हमें डायरेक्टली अपने पब्लिशर को सेंड करनी होती है। फिर एक पब्लिशर क्या करता है, वो उसको अपने तरीके से एडिटिंग वगैरह सारा कर लेता है और उसके बाद कुछ टाइम के बाद, इट कैन टेक 1 month, इट कैन टेक 2 months, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पेजेस, और उसके बाद हमारी बुक जो होती है वो पब्लिश हो जाती है। लेकिन इट रिक्वायर्स अमाउंट के कितना अमाउंट पब्लिशर लेगा, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पेजेस। जैसे मैंने पहले ही बोला कि एक एंथोलॉजी को कंपाइल करना आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत सारे ट्रबल्स झेलने पड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक एंथोलॉजी से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। लाइक जब मैंने सिलेक्शन प्रोसेस करी तो मेरे 20 को ऑथर्स थे, तो जब वो मेरे को राइटिंग सेंड करते थे, जब वो मुझे अपनी जो पोएम्स है, प्रोज है, नॉवेल्स है, जब वो मुझे अपनी राइटिंग सेंड करते थे, तो मुझे अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि आई एम लीडिंग देयर राइटिंग्स, कि मैं इनके राइटिंग्स को अपने बुक में ला रही हूँ, जो कि मतलब कश्मीर के फेसेस है, मैं उनको इकट्ठे करके अपने बुक में ला रही हूँ। मेरे एंथोलॉजी बुक में बहुत सारे राइटर्स रहे, जैसे कि अज़रा मुफ्ती। मैंने अपने को ऑथर से बहुत सीखा। जस्ट लाइक कि मैं अगर अज़रा मुफ्ती की बात करूं तो मैंने अज़रा मुफ्ती से बहुत कुछ सीखा। उसने मुझे सिखाया राइटिंग टेक्निक्स के बारे में, उन्होंने मुझे सिखाया कि एक बुक पब्लिश करने में क्या प्रोसेस रहता है, उन्होंने मुझे सिखाया कि हम सोशल मीडिया के साथ कैसे डील करते हैं। तो ये रोल रहा मेरे को ऑथर्स का मेरी लाइफ में और मेरी सक्सेस में। हाँ, आज मुझे मिला अवार्ड, नेशनल अवार्ड मुझे मिला एज यंगेस्ट कंपाइलर एंथोलॉजी, लेकिन इसमें क्रेडिट सिर्फ मेरा नहीं जाता है, इसमें क्रेडिट उस हर एक को ऑथर का जाता है जिसने मेरे बुक में 3 पेजेस कंट्रीब्यूट किए और इस बुक को सक्सेसफुल बनाया और इस बुक को कंपाइल करने में मदद की। लेकिन इस एंथोलॉजी को कंपाइल करने में सिर्फ मैं अपनी को ऑथर्स का सपोर्ट नहीं ले सकती थी। इसमें क्या था कि मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल था, क्योंकि अगर मैं अपनी एज की बात करूं तो मैं अभी उस एज लिमिट में नहीं हूं कि मैं खुद एक डिसीजन लूं या मैं खुद एक काम करूं। तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हमेशा रहे, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया लिखने के लिए, बुक पब्लिश करने के लिए। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं आज इस मुकाम पे ना होती, शायद मैं आज नेशनल अवार्डी ना होती। इसके अलावा मेरे फ्रेंड सर्कल या मेरे रिलेटिव्स, उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, क्योंकि एक एज, अगर हम एज की बात करें तो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट या टीचर्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं अभी उस एज पे नहीं हूँ कि मैं खुद एक डिसीजन लूँ या मैं खुद कोई काम करूँ। तो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा रहा है। जहाँ तक राइटिंग की बात है तो जो हमारे कश्मीर में बडिंग राइटर्स है या बडिंग ऑथर्स है, हमें उनके जो आर्ट है, हमें उनका जो मतलब स्किल्स है, हमें उनको एनकरेज करना चाहिए ताकि वो लोगों के इमोशंस को कैरी कर सके, उनके फीलिंग्स को कैरी कर सके, और उनको अपनी राइटिंग के फॉर्म में आगे लाए, उनको पब्लिश करे। और जो कश्मीर के फेसेस है उनमें बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है। हालांकि हम राइटिंग की बात ना करें, अगर हम देखें कि अल्लाह ताला ने हर किसी को किसी ना किसी टैलेंट से नवाजा होता है, बस एक फिर इस चीज़ की देर होती है कि एक इंसान कब अपने टैलेंट को पहचानता है।
शायद मैं भी कभी सोचती हूँ कि काश मैंने 6th में ही स्टार्ट किया होता या मैंने तब ही कंटिन्यू किया होता। बात इसी की होती है कि आप कब अपने टैलेंट को पहचानते हो। तो शायद मैंने अपने टैलेंट को लास्ट ईयर पहचाना। ऐसी हर किसी के लाइफ में होता है कि शायद वो देर करता है अपने टैलेंट को पहचानने में, लेकिन आप जब भी अपने टैलेंट को पहचाने उस पर हार्ड वर्क करें, उसको छोड़े ना। क्योंकि अगर आपका टैलेंट है, आपको अल्लाह ताला ने किसी ना किसी टैलेंट से नवाजा है, आप उस पर हार्ड वर्क करें, अपना 100% दें, इंशाल्लाह आप भी अपनी फील्ड में सक्सेसफुल होंगे। At last, I would like to thank you everyone for watching me and having me here. Now at the end, आपको मैं फिर से अपनी एंथोलॉजी बुक में से एक पोइम सुनाती हूँ which is related to pen, जिसका मैंने टाइटल रखा है कलम का सफ़र। तेरी सूरत करे बयां मेरा कलम, तेरी सीरत करे बयां मेरा कलम, जब लब पे आए नाम तेरा वो भी लिखना चाहे मेरा कलम। तुझे फिक्र नहीं जानती हूँ मैं, फिर भी तुझे बयां करना चाहे मेरा कलम। शिहाब तो मालूम होगा ना तुम्हें, शिहाब तो मालूम होगा ना तुम्हें, उससे भी ज़्यादा रफ्तार से लिखना चाहे तुझे मेरा कलम। जो मैं बयां ना कर पाऊँ शायद, जो मैं बयां ना कर पाऊँ शायद, वो भी बयां करे मेरा कलम। शायद तेरा मेरा सफ़र यही तक था, लेकिन है हमेशा के लिए, लेकिन है हमेशा के लिए मेरे और मेरे कलम का सफ़र।